ट्रंप का अमेरिकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगी। इससे कबल ट्रंप ने कहा, मुहिब वतन ईरानियों, एहतजाज जारी रखो, ईदानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है, बस पहुंचने वाली है। सदर ट्रंप का मुजाहिरीन को पैगाम। कहा, कातलों के नाम संभाल कर रखें, वो बड़ी कीमत अदा करेंगे। मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुकाम से मुलाकातें नहीं होंगी। उधर अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारियां। कतर के अल-दीदा एयरबेस से अमेरिकी जंगी जहाजों की परवाजें। पेंटागन में दिफाई ओहदेदारान की ब्रीफिंग। ईरान पर मुमकिना हमले पर तबादला ख्याल। ईरान पर हमले से पहले सफारतकारी को मौका दें, नायब सदर जेडी वेंस का सदर ट्रंप को मशवरा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देना चाहता है। जरूरत पड़ने पर ईरान में फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं किया जाएगा। हम तैयार हैं, ईरान की सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अगर अमेरिका ने दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो हम दोबारा जवाब देंगे। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 2000 हो गई। ईरानी सरकारी ओहदेदार की तस्दीक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पहला मौका है कि किसी ईरानी ओहदेदार ने अमवात का एतराफ़ किया है। बताया, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार भी जांबाग हुए। हलाकतों के जिम्मेदार वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हालात ख़राब करने के लिए शहरियों को निशाना बनाया। इंटरनेट बंद होने से हलाकतों की दुरुस्त तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया। ईरान में मुजाहिरों में इसराइल के मुलव्वस होने और ऑनलाइन मुहिम चलाने का इंकशाफ। ईरान और बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली के सफीरों की वजारत खारजा तलबी। ईरानी वजारत खारजा ने मुजाहिरों में फसादियों की वीडियोस दिखाई। ईरान का यूरोपीय ममालिक से ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा। उधर ईरानी सफारतकारों ने यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी। बरतानिया का ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है, अपने दुश्मन को पहचानती है। अमेरिका अपने करीबी इक़दामात रोके हुकूमत के हक में मुजाहरे तारीखी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर अवाम को खिराज तहसीन। कहा, ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों पर अंदरून मुल्क राय के एजेंटों से अमल कराया जाना था। अमेरिका अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। हमारा कौन सा जहाज कहां खड़ा था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान हमारे तमाम जहाज़ों की मुकम्मल मालूमात रखता था। भारतीय आर्मी चीफ का एतराफ। जनरल अपरिंदर द्विवेदी का कहना है, पाकिस्तान को सैटेलाइट्स के जरिए मुकम्मल मालूमात हासिल थी। पाकिस्तान जैसी रॉकेट फोर्स खड़ी करना अब भारत की भी ज़रूरत है। भारतीय आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर की नाजुक सूरत हाल का भी एतराफ़ कर लिया। कौमी बयानिया मजबूत, रियासत दुश्मन बयानिया नाकाम बनाने पर मुकम्मल इत्तेफाक। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मिंबर और महराब से इत्तेहाद उम्मत का पैगाम मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले में कौमी बयानिया फैसला कुन हथियार करार। मुलाकात में पाक फौज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार। NPAC के वफ्द की फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की ज़रूरत है। DG ISPR ने कहा, फितनल ख्वारिज के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई और मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। कश्मीर और गजा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक, मुजालमों के हमारे पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी है। मुश्किल ये ईस्टर्न पंजाब वेस्टर्न पंजाब भी है ना। एज अ पंजाबी मैं आपको कहता हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसको रिस्पेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर को कोई वायलेशन नहीं होती। कुछ और था ना। नहीं, देखिए कोई वायदा नहीं। वंस पाकिस्तान इज क्रिएटेड वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर आज पंजाबी उठ के कहें कि जी हमें भी आप ईजमेंट राइट्स दें, ये तो कोई बात नहीं है ना। पंजाबी ये बात नहीं करते, इनको बहुत ज्यादा दर्द है इस चीज का। इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन है। देयर इज नो ड्यूरेंट लाइन, और ये जितनी जल्दी इनको समझ आ जाएगा उतना बेहतर है, वरना इनको वी नो हाउ टू कन्विंस देम द हार्ड वे, वरना फिर इनको सख्त तरीके से समझाया जाएगा।
विफाकी वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का पाक अफगान सरहद के बारे बार फैलाने गुमराह कुन बयानी पर शदीद रद्द अमल। कहते हैं बैनुल-अक़वामी सरहद को समझना जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी चंद लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, वो जितनी जल्दी समझ जाएं उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। कराची के मकीनों की वाटर टैंकर से जान छुड़ाने का फैसला, लाइनों से पानी की सप्लाई का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत जारी कर दी। कहते हैं वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है, मगर इन्हें बतदरीज ख़त्म करेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं होंगे। शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर लाइनों से फराहम करने का बंदोबस्त करें। टैंकर से पानी की फराहमी मुस्तकिल हल नहीं। ऑर्डिनेंस जो सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मरहून मिन्नत आज यहाँ सब बैठे हुए हैं हुकूमत में। समझ नहीं आता कि इनको कौन ये मशवरे देता है कि सदर आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान। आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें ये कहा ज़रूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियां और 2-4 होती रहीं तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़ जाए। जाली अद्वियात और डिग्रियों का तो सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ ब्रीक वारदात डाली गई। सेनेटर परवश खान की हुकूमत पर शदीद तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, सदर जरदारी को खबर भी ना हुई और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया और फिर कहा कि गलती हो गई। हमारा मशवरा यही है कि होश के नाखून लें, ऐसी गलती करने वालों को अपनी सफ़ों से बाहर निकालें और जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद करें। इदारों की निजकारी की भी मुखालिफत कर दी। कहा नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की निजकारी नहीं होने देंगे। समझ नहीं आती उनको मशवरे कौन दे रहा है। चौधरी मंजूर अहमद बोले, PIA की निजकारी में अवाम के साथ डाका मारा गया। PIA की निजकारी पर कुछ दस्तावेजात मांगने पर भी नहीं दी गई। हम हुकूमत के हर काम में शरीक नहीं। शकरपनिया हो, F9 हो, दीगर इलाके हो, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि हजारों की तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त जबकि हम एनवायरनमेंट पे भी बात कर रहे हैं, जबकि हम क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर उस पर भी बात कर रहे हैं और पे दर पे यहाँ ट्री कटिंग हो रही है। बेशक आप एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी एक फलाने किस्म का ट्री काटा जा रहा है जो कि माहौल के लिए ख़राब है, लेकिन सर इसमें अकाउंटेबिलिटी से क्यों भागा जा रहा है? दुनिया भर में इस किस्म की मास कटिंग सर कहीं भी नहीं होती है। हर जगह कानून को वायलेट करके अपना काम किया जा रहा है, बिकॉज किंगशिप चल रही है ना। आप खड़े हो गए, आपने कहा जी ग्रीन बेल्ट उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि जी सडनली आपको ख्याल आ गया कि जी इट इज़ कॉजिंग पोलन एलर्जी। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर हुकूमती इत्तेहादी जमातें और अपोजिशन एक मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा कर दिया। शाजिया मरी ने कहा, हजारों की तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं, मामला बहुत संगीन है। शर्मिला फारूकी बोली, बादशाहत चल रही है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ग्रीन बेल्ट काट कर चंद दरख्त लगा देना काफी है। अली मोहम्मद खान ने इंकशाफ किया कि 40,000 दरख्त काट दिए गए। कहा, पोलन के बायस जंगली शतूत के दरख्त काटने जाने समझ में तो आते हैं, लेकिन दहाइयों पुराने दरख्त क्यों काटे गए? फारूक सत्तार ने भी मुखालफत कर दी। कहा, इस्लामाबाद में तामीरात के बायस पुराने दरख्त भी काटे दिए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ग्रीन एरिया कम हुआ है तो हम जिम्मेदार हैं, अगर नहीं हुआ तो ये कैंपेन जो है बिला वजह से ये नहीं होनी चाहिए। कोई किंगशिप नहीं है, पूरा आइन कानून अदालती तमाम तरीकाकार से एक एक चीज की गई है और इनके सामने रखेंगे। तो ये कह देना यहाँ पर हर कोई कुछ कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज्यादा बड़े दरख्त वहां पे लगाए गए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को मास्टर प्लान करार दे दिया। कहा कि कई जगह इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, पैसे देकर पेपर मिल को हटाया।
दोबारा निकल आती हैं, इसलिए जड़ों से उखाड़ दिया। 29,115 दरख्त काटे, 40,000 लगा दिए। शजरकारी के मौसम में 7,000 मजीद दरख्त लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद पहले से ज्यादा सब्ज और महफूज है। सियासी इस्तेकाम के लिए हुकूमत ने एक और कदम बढ़ा दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। महमूद खान अचकजई ही मुतहिदा अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर असद कैसर और आमिर डोगर की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि स्पीकर से अच्छे माहौल में बातचीत हुई, हमने तमाम एतराज़ात दूर कर दिए। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा, असद कैसर बोले। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होगा। आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। अचकजई ही पीटीआई के अपोजिशन लीडर हैं। सबको खुले जहन के साथ बैठकर कौमी डायलॉग करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का तकरीब में पैगाम कहा, अगर हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन और कानून में जो लिखा है उसका फ़ायदा नहीं होगा। जमहूरियत के समरात अगर आम लोगों तक पहुँचे तो बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत निज़ाम के लिए इख्तियारात की मुंतकिली लाजमी है। Quaid-e-Azam believed that education and health were the foundations of a strong Pakistan. He understood that a nation cannot rise if its people are unwell, unheard, or unseen. You are now inheritors of that responsibility. बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, ग्रेजुएट सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं बल्कि इंसानियत के मुहाफिज हैं। मुल्क को बासलाहियत और बाइखलाक मुआलिजीन की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब, कहा आलमी वबाएं, माहौलियाती बहरान और जहनी सेहत के मसाइल नौजवान डॉक्टरों के लिए बड़े इम्तिहान हैं। तकरीब में गजा के शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। एक खतरनाक कोशिश की गई, वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, काफियों को जदोकोब किया गया, खवातीन साफियों को, जो कि पीटीआई की एक पुरानी रिवायत रही है, उनको आपने निशाना बनाया। मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बेहतरीन मेज़बानी की, मगर उन्होंने एहतराम की लाज ना रखी। कमेंट की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सुहेल अफरीदी से शिकवा, कहा कि अफरीदी को कुछ इलाकों में जाने से रोका गया मगर वो फिर भी गए। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई, कारकुनों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है, सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और वज़ीर ख़ारजा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर जरदारी बहरीन के फरमानवाज शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहदो वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात करेंगे। इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ्द की मुलाकात। 5G, डिजिटल और IT इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। डिजिटल महारतों की तरक्की, माली शमूलियत और कैशलेस अदायगी के निज़ाम की तौसीक पर बातचीत। वज़ीर आज़म का कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़म का इरादा। पाकिस्तान में 6 दहाइयों पर मुहित सरमायाकारी और टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी के किरदार को सराहा। ICC ने तरक्याती और दिफाई मंसूबों के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की
जेर सदारत ECC का इजलास। दिफाई मंसूबों के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। दिफाई अखराजात आइंदा माली साल से बाकायदा बजट का हिस्सा होंगे। ECC इजलास में फैसला पंजाब और SDG प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और अमारात का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से मुआहदा करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से DG कस्टमर पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में UAE वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान पाक UAE ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मजीद आसान बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहते हैं मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुत्तलिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। पंजाब में काश्तकारों की आसानी के लिए मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम करने का ऐलान। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मिट्टी और पानी के मौके पर तज्जिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इकदाम से रवां सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्का है। साइबेरियन हवाओं से खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए अंजुमात से भी गिर गया। मरी का दर्जा हरारत -1, चकवाल का दर्जा हरारत 0, साहिवाल फैसलाबाद का 1, लाहौर का 2, इस्लामाबाद का 5, कराची का 8 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में शाम होते ही धुंध छा गई। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवेज कई मुकामात पर बंद।